बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नसीहत चैनल के मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। जज़ाकल्लाह। हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन जाफ़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं बसरा में 5 नमाज़ें मकामी मस्जिद में पढ़ा करता था, जो मस्जिद अल-ख़शाबीन यानी लकड़ियाँ बेचने वालों की मस्जिद के नाम से मारूफ थी, और इसके इमाम मगरिब से ताल्लुक़ रखते थे, जिनको अबू सईद कहा जाता था, जो नेकी के कामों में मशहूर थे और मस्जिद में नमाज फ़जर के बाद बयान किया करते थे। एक साल में हज के लिए रवाना हुआ। वो शदीद गर्मी का साल था। आम तौर पर रात को मैं अपने रुफ़क़ा से आगे निकल जाता और सो जाता, फिर मेरे दोस्त मुझे आ मिलते। एक रात उसी तरह मैं रास्ते से हटकर सोया हुआ था कि काफ़िला आगे निकल गया और मेरे दोस्तों को खबर तक न हुई। मैं सोया रहा यहाँ तक कि सूरज तलू हो गया। जब बेदार हुआ तो मैं नहीं जानता था कि ये कौन सा रास्ता है। मैंने अपने रब अज़्ज़ा वजल से अर्ज़ की, ए मेरे मौला, तू मुझे कहाँ ले आया और अपने घर से भी दूर कर दिया। बहरहाल मैं चलता रहा, यहाँ तक कि थक गया। गर्मी भी शदीद थी। मैं ज़िंदगी से मायूस हो गया और रेत के टीले पर मौत का इंतज़ार करने लगा। अचानक मैंने देखा कि एक शख्स मुझे पुकार रहा है। मैं खड़ा हुआ तो देखा वो हमारे इमाम मस्जिद हज़रत सैयदना शेख अबू सईद अलैहिर्रहमा थे। उन्होंने पूछा, क्या आप भूखे हैं? मैंने अर्ज़ की, जी हाँ। तो उन्होंने मुझे एक गरम गरम रोटी दी। मैंने खाई तो मेरी सांस बहाल हो गई। मुझे प्यास लगी तो उन्होंने मुझे एक चमड़े का थैला दिया, जिसमें शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा पानी था। मैंने पिया और चेहरे को भी धोया तो मेरी ताज़गी और राहत लौट आई। फिर उन्होंने मुझसे इरशाद फरमाया, मेरे पीछे चलो। मैं थोड़ी देर तक आपके पीछे चला तो मक्का मुकरमा जा पहुंचा। उन्होंने इरशाद फरमाया, यहीं ठहर जाओ, 3 दिन बाद तुम्हारे दोस्त यहाँ पहुँच जाएंगे। फिर मुझे एक रोटी देकर चले गए। मैंने उस रोटी का एक ही लुक़मा खाया तो सहर हो गया। मैंने वो रोटी 3 दिन अपने पास रखी, यहाँ तक कि मेरे रुफ़क़ा आ गए। जब मैंने अरफ़ा में वक़ूफ़ किया तो हज़रत सैयदना शेख अबू सईद अलैहिर्रहमा को एक चट्टान के करीब दुआ में मशगूल खड़े हुए देखा। मैंने सलाम अर्ज़ किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारिग होकर सलाम का जवाब दिया और पूछा, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मैंने अर्ज़ की, दुआ फरमा दें। उन्होंने दुआ की। फिर हम पहाड़ से उतर आए। इसके बाद आप रहमतुल्लाह अलैह मुझे नज़र ना आए। मैं हज अदा करके बसरा वापस आ गया और घर में रात गुजारी। जब सुबह हुई तो हज़रत सैयदना शेख अबू सईद अलैहिर्रहमा के पीछे मस्जिद में सुबह की नमाज़ पढ़ी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह नमाज से फ़ारिग हुए तो मैंने सलाम और मुसाफ़ा किया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे मुसाफ़ा किया और मेरे हाथ को दबाया। मैं समझ गया कि राज को ज़ाहिर नहीं करना। मस्जिद का मुअज़्ज़िन आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत खिदमत किया करता था। मैंने उससे अय्याम हज में मस्जिद से हज़रत सैयदना शेख अबू सईद अलैहिर्रहमा की अदम मौजूदगी के मुतालिक पूछा तो उसने कसम खाई कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने 5 नमाज़ें इसी मस्जिद में अदा फरमाईं। तो मैंने जान लिया कि ये बुज़ुर्ग इंसानों के सरदार अब्दाल में से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें भी अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। दोस्तों, अपने रिश्तेदारों का और गिरदो नवा के सब लोगों का ख्याल रखिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें। कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नसीहत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह।